मैं कहूंगी वो मुझे चीट करने की कोशिश तो कर रहा था, वो मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा था, बट आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक, लेकिन मैं उसकी चालाकी भांप गई। सी थ्रू का मतलब क्या होता है? भांप जाना, यानी टू अंडरस्टैंड। सी का मतलब देखना है, थ्रू का मतलब किसी चीज से होके गुजरना है, याद है ना? लेकिन सी थ्रू का मतलब क्या हुआ? भांप जाना, यानी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। बर्ड्स लिव क्या चीज पर? भाई ग्रेन्स ऑफ फ्रूट्स पर वो खा के जिंदा रहते हैं। लिव ऑन का मतलब होता है ईट करके जिंदा रहना, टू ईट एंड सर्वाइव, है ना? वो लोग ग्रेन्स ऑफ फ्रूट्स पे जिंदा रहते हैं। क्लियर? तब जब नया चैप्टर से पढ़ो। आर.डी. बर्मन इज डेड, वो नहीं है, बट हिज म्यूजिक लिव्स ऑन। लिव ऑन का मतलब तो यहां पे कुछ और बताया आपने। लिव ऑन का मतलब यहां पे निकल रहा है कंटिन्यू। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही मीनिंग निकलेगा, है ना? वो मर चुके हैं, लेकिन उनका म्यूजिक आज भी जिंदा है। देख रहे हो क्या हुआ? लिव का मतलब जीना, ऑन का मतलब ऊपर। लिव ऑन का मतलब खा के जिंदा रहना। लिव का मतलब जीना, ऑन का मतलब के ऊपर, लेकिन लिव ऑन का मतलब तो जारी रहना हुआ, है ना? गो का मतलब जाना, थ्रू का मतलब के होकर। थ्रू का मैंने आपको ये साइन बताया था, किसी चीज से होके गुजरना, लेकिन गो थ्रू का मतलब तो कुछ और निकल रहा है। यही तो है, यही है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं। वी लिव बाय सर्टेन कस्टम्स। बेटा कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और हम अपने जीवन का पार्ट एंड पार्सल बनाते हैं। जैसे कि आप बिहार में चले जाओ, वहां के छठ का जो नियम है वो उनके लाइफ का अभिन्न अंग है। तो वो क्या करते हैं? दे लिव बाय सर्टेन कस्टम्स। इसका मतलब है टू फॉलो, मानना क्या? एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का अंग मान के उसको फॉलो करना। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब सेकंड पेज में दिया है। मैंने सेम पेज पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप लोग फिर दिमाग नहीं लगाते हो, सीधा आंसर देख लेते हो, यही प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन। इसका मतलब एकदम तुरंत, ईगरली आप बिल्कुल जंप मार के किसी चीज को निर्णय पर पहुंच जाते हो, यानी रीच इमीडिएटली। जंप टू का मतलब होता है टू रीच इमीडिएटली। यहां पे क्या पे पहुंच गए? किसी कंक्लूजन पर एकदम ईगरली, एकदम तुरंत उत्साह से उसको आप मान लेते हो। जंप थ्रू हूप्स होता है बेटा, ये ध्यान रखना। इसका मीनिंग पीछे डिटेल में दिया है, मैं यहां समझा देती हूं। जब आप किसी सर्कस में जाते हो, देखते हो ऐसे एक गोल सा हूप होता है जिसके इस तरफ से उधर या तो कोई लड़का या लड़की कूदेगी या तो कोई जानवर कूदता है। फिर कई बार इसमें आग भी लगा देते हैं, है ना, कि अगर जरा सा टकराया तो फिर वो मर जाएगा, है ना? तो इंग्लिश ऐसा होता है, किसी को नहीं पता होता बेटा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, एग्जाम्स में आते हैं। मैंने आपको कहा था मैं आपको बहुत अच्छा मटेरियल बना के दे दूंगी। आज तो मैं ये दे रही हूं, अगले क्लास में मैं आपको करीबन 300 ऐसे ये फ्रेजल वर्ब का इकट्ठा दे दूंगी। ये करीबन 150 है। अभी रुको, अभी देखो ध्यान से। अब इसमें क्या है? इसका मतलब जंप थ्रू हुप का मतलब क्या हुआ कि एक कोई पर्टिकुलर बहुत ही ऑर्डर में कोई काम करना, क्योंकि अगर उस व्यवस्थित तरीके से नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। वही है जंप थ्रू हुप। देखो, एंड यू शुड नॉट जंप द गन। इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं है। जंप द गन का मतलब समय से पहले कर लेना, समय से पहले कर लेना। टेंशन क्यों लेते हो यार? इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, लो ना लो। बताओ, कोई गलत पढ़ाया तो देखो जरा। इसके आंसर्स मैंने इतने अच्छे से बना दिए हैं कि ये चाहो तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। ठीक है।
इसीलिए इसमें आधा मैं कराऊंगी, आधा आपको बोलूंगी खुद करना है। अब इसमें बताओ, वैशाली उसके लिए टेंशन मत लो बेटा, वो मैं करा दूंगी। पहले आप ये देखो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम हो रहा तो बताओ। मेघना, तभी तो मैंने कहा आपको मीनिंग समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब दिया उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा जो एग्जैक्टली उस सेंटेंस के मीनिंग में फिट होगा, वो देखो। आप बताओ, जो समझाया उससे कुछ अलग तो नहीं है? देख लो। क्लियर? आगे बढ़े? नहीं बेटा, शुभम प्रेपोजिशन का ही चैप्टर ही है, प्रेपोजिशन छोटा चैप्टर नहीं है। अभी आपको फिक्स प्रेपोजिशन तो रोक ही दिया मैंने। प्रेपोजिशन आपका सिर्फ एक पोर्शन हुआ है, यहां पे आप मार्क कर रहे हो, यही प्रेपोजिशन तो इसका मीनिंग बदल रहा है। लिव के साथ ऑन कुछ और मीनिंग दे रहा है, लिव बाय कुछ और दे रहा है। जंप एट, जंप थ्रू एंड जंप के बिना कोई बिना प्रेपोजिशन के, देख रहे हो? अभी आपका फिक्स प्रेपोजिशन तो मैंने कराया ही नहीं है। कस्टम का मतलब बेटा ये होता है कुछ रीति रिवाज। रीति रिवाज आपके लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है? अब चलो, अब ये आप खुद बनाओ, मैं देखती हूं कितना बना पाते हो। लिव बाय का मतलब है एक नियम, आपके जीवन का एक नियम के रूप में उसको फॉलो करना। यस, आगे बट फॉर कर लिया, आगे चलो ध्यान से सुनना। फर्स्ट है 9th नंबर, बट फॉर योर हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। बट फॉर का मीनिंग होता है विदाउट, तुम्हारी हेल्प के बिना पेशेंट मर गया होता। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइजर। इतने वेल्थ, इतना संपत्ति होने के बावजूद वो कंजूस है। फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इतने संपत्ति होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, और नहीं तो डिस्पाइट। याद रखना, डिस्पाइट के साथ ऑफ हमेशा लगा के आपको प्रॉब्लम देता है। आई एम ऑल फॉर, देखो फॉर ऑल का मीनिंग अलग था और ऑल और फॉर आपस में अदला बदली किया, पोजीशन तो अलग हो गया। ऑल फॉर सेलिंग माई स्कूटर एंड बाइंग अ कार, इसका मतलब होता है मैं स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही हूं कि इस खटारे स्कूटर को बेच दो और नया गाड़ी खरीद लो। नई गाड़ी खरीदने के स्ट्रांग सपोर्ट में हूं, स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ। वी कैन नॉट बैक
आउट होगा शायद, देखो तो आउट होना चाहिए, बैक आउट, यस ठीक है। बैक आउट इसका मतलब होता है हम पीछे नहीं हट सकते। टू विथड्रॉ, हम एग्रीमेंट करने के बाद उससे पीछे नहीं हट सकते। काइंडली बेयर विथ अस, काइंडली जैसे देखते हो कभी भी टीवी में कोई प्रॉब्लम आता लिखता है काइंडली बेयर विथ अस, यानी कि बर्दाश्त करिए, टॉलरेट, बर्दाश्त करिए, टॉलरेट करिए, है ना। हिज कार ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या है बेटा, हम यहाँ पे देखो वर्ब का कोई भी फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन जब मैं आपको मीनिंग दूंगी ना तो वर्ब का बेस फॉर्म के साथ मीनिंग दूंगी। पीछे मीनिंग दिया होगा ब्रेक डाउन का, ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना, यानी कि काम करना बंद करना, है ना। लेकिन जब उसे अपने ब्रदर के डेथ के बारे में पता चला, शी ब्रोक डाउन, यहां पर ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ, यहां पर भी वही हुआ, टूट जाना, यानी इमोशनल हो जाना। ब्रेक डाउन का मतलब होना है कि बिकम इमोशनल एंड स्टार्टेड क्राइंग, है ना, इमोशनल होके रोने लगी, इसका मतलब ब्रेक डाउन। मतलब जब इंसान टूटता है तो ब्रेक डाउन इंसान का होता है, और कोई सामान, कोई गाड़ी, कोई मशीन खराब होती है तो उसका ब्रेक डाउन होता है। द बर्गलर्स यानी चोर थे जो ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती या सेंध लगा के घुस जाना, है ना। ब्रेक इनटू का मतलब सेंध लगा के घुस जाना। एंड डेंगी, डेंगू नहीं बोलते बेटा इसको, डेंगी ब्रेक आउट होता है जो ना, ब्रोक आउट लिखा है मैंने क्योंकि पास्ट टेंस बनाया। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना, टू स्प्रेड लाइक अ डिजीज। ब्रेक आउट का मतलब फैल जाना, टू स्प्रेड लाइक अ डिजीज। द बीजेपी वांटेड टू ब्रिंग डाउन द कर्नाटका गवर्नमेंट। ब्रिंग डाउन का मतलब सत्ता से नीचे उतार देना, ब्रिंग डाउन का मतलब सत्ता से नीचे उतार देना, दैट इज ब्रिंग डाउन। तो यहां पे देखो सबका मीनिंग फिट करके मैं डाल रही हूं। अब इसका मीनिंग अगर समझ में आ रहा है कि भाई मैंने कैसे चेंज किया है इसके मीनिंग को, ब्रेक डाउन देख लो, ब्रेक इनटू का मतलब, ब्रेक आउट का मतलब क्या हुआ, ब्रेक का 3 था देखो, फॉर ऑल का ऐसे है तो उल्टा किया तो मीनिंग क्या हो गया। इसीलिए इसके मीनिंग को एक बार देख लो, और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। धीरेन्द्र कोई क्वेश्चन है जेन्युइन तो पूछो बेटा, मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ, लेकिन पढ़ाने के बीच में ना बहुत डिस्टर्बेंस होता है तो बहुत लय टूटता है बेटा। देखो टू एंटर फोर्सिबली है बेटा 16 नंबर। 15 में ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप तो होता जब किसी अपने लाइफ पार्टनर या अपने फ्रेंड से या अपने गर्लफ्रेंड से आप ब्रेकअप करते हो। हाँ, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब तो चेंज होगा ही। अठारह वाला एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, बेयर विथ होगा, शी इज एज गुड एज आई होगा सुमित। फी और फीस में कोई डिफरेंस नहीं है, फी का प्लूरल फीस है। आपका जैसा वन टाइम फी है, आपका जो हर महीने फीस देते हैं तो उनका कहेंगे फीस, क्योंकि कई बार है। कोरोना हैज ब्रोकन आउट होगा बेटा, ब्रोक इन नहीं होगा, है ना।
कोरोना फैल चुका है। अब आओ नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करना। शी वॉज ब्रॉट अप इन लंडन। ब्रिंग अप का मतलब होता है पाल पोस के बड़ा करना। लंदन में उसके पालन पोषण उसका लंदन में हुआ। शी कॉल्ड, इसका एक गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से सुनना। शी कॉल्ड यू, यहां पर यू यहां आना चाहिए। शी कॉल्ड यू आप, लेकिन तुम घर पे नहीं। अच्छा, एक सेकेंड, यहां कुछ और मीनिंग दे रहा है, रुक जाओ। शी कॉल्ड ऑन यू। यस, क्वेश्चन ही देखो गड़बड़ होने लगा मुझसे। मैं क्वेश्चन ही चेंज करने लगी क्योंकि मुझे लग रहा था शायद फोन करने की बात हो रही है। फोन करने की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब यहां पे वो किसी से मिलने गया है। देखो, कॉल ऑन के बाद है ना, कोई व्यक्ति होता है, समवन या कोई व्यक्ति हुआ तो हम कॉल ऑन लगाते हैं। कॉल ऑन का मतलब विजिट हुआ, विजिट किया किसको? किसी व्यक्ति को। लेकिन कॉल्ड एट योर ऑफिस होगा, कॉल ऑन हो गया, कॉल एट होना चाहिए। एक सेकेंड, यस ठीक है। कॉल एट योर ऑफिस हुआ, क्यों? क्योंकि कॉल एट के साथ वही सेम मतलब है, विजिट सेम मतलब है, लेकिन यहां पर कोई आदमी नहीं है, कोई प्लेस है। याद रखना, कॉल ऑन और कॉल एट दोनों का मतलब होता है, कॉल ऑन और कॉल एट दोनों का मतलब होता है विजिट करना। लेकिन देखना पड़ेगा कि किसको विजिट किया। कोई व्यक्ति को तो कॉल ऑन लगाओ और किसी जगह को तो कॉल एट लगाओ। दिस मिसकंडक्ट कॉल्स फॉर अ स्ट्रिक्ट एक्शन। ये जो गलत काम हुआ है ना, वो डिमांड कर रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। कॉल फॉर का मतलब डिमांड, ठीक है। लाइन वॉज बिजी, यहां पे कॉल अप होगा, फोन करना इज कॉल अप। कई बार आप कहते हैं आई विल कॉल यू, कॉल यू का मतलब तो बुलाना हो गया भाई। कॉल अप कहोगे तब ना फोन करना होगा, तब तो फोन करना होगा। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, कैंसिल करना इज कॉल ऑफ, कैंसिल। क्यों? क्योंकि मूसलाधार लगातार बारिश हो रही थी। इनसेसेंट का मतलब होता है लगातार, रुक ही नहीं रहा था, बारिश रुक नहीं रही थी, ठीक है। डोंट गेट कैरिड अवे, भावनाओं में मत बह जाना। फेक प्रोमिसेस, झूठे प्रोमिसेस करके आपको मूर्ख बना के वो चला जाता है ना। एंड यू गेट कैरिड अवे मतलब भावनाओं में बह जाना। यू विल हैव टू कैरी आउट द ऑर्डर मतलब कार्यान्वित करना, आपको मानना पड़ेगा। ऑर्डर जो है कोर्ट का उसको मानना पड़ेगा। मानना मतलब उसको फोर्स में लाना पड़ेगा। कैरी आउट इज कार्यान्वित करना। आई विल ज्वाइन द मीटिंग लेटर, मैं बाद में आऊंगी, प्लीज कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब जारी रखो, कैरी ऑन का मतलब जारी रखो। कॉल ऑफ ड्यूटी, इसका मतलब ड्यूटी का बुलावा बेटा, जो ड्यूटी में जिसकी जरूरत होती है। हमने जो आपको सेंटेंसेस दिया है, मैंने करीबन आपको इसमें 150 क्वेश्चंस दिए हैं और आपको जो शीट एक दूंगी फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल्स के साथ सारे, उसमें करीबन 300 क्वेश्चंस होंगे, 300 होंगे, बस सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। उसमें से ये एक्सरसाइज निकाला है मैंने और उसमें 300, इसमें 150 है, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस वो निकाल दिया है मैंने। चलो अब जरा इसको देख लो और मुझे बताओ। बेटा मुझसे रिपीट मत करा, आप लोग तो रिपीट देख सकते हो ना, समझ में तो आ ही रहा होगा।
देख लो, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आओ आगे चलते हैं। चलो 28 से देखो। मुझे अचानक बहुत अच्छी किताब मिल गई। आई केम अक्रॉस। मुझे अचानक मेरा बचपन का दोस्त मिल गया। आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। है ना? ये फैशन बहुत जल्दी फैल जाएगा, बहुत अच्छा है ये। इट विल कैच ऑन सून। उसकी एक्सीडेंट हो गई। शी मेट विथ एन एक्सीडेंट। मीट के साथ विथ नहीं आता। किसी से मिलने जाते हो ना, आई मेट हिम होता है, लेकिन मेट विथ एन एक्सीडेंट, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए जो अच्छा नहीं लगता हमें, तब मीट विथ होता है। नथिंग फ्रूटफुल केम ऑफ। केम ऑफ का मतलब उससे निकलना, उसका रिजल्ट होना। केम ऑफ वही तो होगा ना, केम ऑफ, सॉरी एक ऑफ होगा, एक ऑफ होगा इसका, उससे निकलना। These customs have come down since time immemorial। बहुत अनंत काल से ये कस्टम आता चला गया हमारे समय तक। He came to his senses। बेटा come to his senses पूरा देखना। इसका मतलब होता है होश में आना। इसका मतलब है ना यहां पे कहीं come to, come to one's senses जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि सेंसेस का मतलब ही कॉन्शियसनेस है, होश में आना, ये जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। द इश्यू केम अप। कम अप का मतलब होता है कि डिस्कशन के लिए, उस पर आप विचार विमर्श करोगे, उसके लिए आना। यस, रोट लर्निंग। और क्या कर सकते हो बेटा, इसका कोई ऐसा है ही नहीं जो मैं आप बताऊं आपको कुछ मीनिंग, है ना। कम आपका मतलब है डिस्कशन के लिए, विचार विमर्श के लिए आना। यू कैन काउंट ऑन मी। आप मेरे पर भरोसा कर सकते हो। काउंट ऑन का मतलब विश्वास करना, रिलाई करना, और विश्वास नहीं, भरोसा करना, यानी कि आप मेरे पर निर्भर रह सकते हो। प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड अप। क्रॉप अप का मतलब, क्रॉप का मतलब तो फसल होता है, क्रॉप अप का मतलब होता है उपजना, यानी कि आना। कुछ सालों के बाद समस्याएं पैदा हुई। यू नीड टू कट डाउन द इनटेक ऑफ शुगर। कम करना पड़ेगा आपको, शुगर कम खाना पड़ेगा। कट डाउन मतलब कम करना, टू रिड्यूस। जरा इसमें आप देख लो। इसको ला दो। Clear? Intake is noun also बेटा, the intake of। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो देखो तो जरा। प्रपोजिशन के बाद हम कंजंक्शन करेंगे। हालांकि ये जो पोर्शन है, फ्रैंकली बताते हैं, ये पोर्शन याद करने वाला पोर्शन है, इसमें मेरा बहुत ज्यादा काम नहीं है।
ठीक है, मैं जितना करा रही हूँ बेटा सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे, इससे ज़्यादा आता भी नहीं है। जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स थे सारा उठा के मैंने डाल दिया है, हालांकि इसके बाद सारा क्वेश्चन पेपर्स भी लगा दूंगी मैं आपको, ठीक है। डोंट कट इन व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलूं ना तो बीच में मत टोकना। कट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट। आई एम कट आउट फॉर दिस प्रोफेशन, मतलब मैं इस प्रोफेशन के लिए ही बनी हूं, मैं बहुत सुटेबल हूं इस प्रोफेशन के लिए। द रूमर विल डाई डाउन सून, डाई डाउन का मतलब खत्म हो जाएगा अपने आप, धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। ऐसी अफवाह बहुत दिन तक नहीं टिकती। इट विल डाई डाउन सून। डिस्पोज ऑफ द ओल्ड फर्नीचर, मैंने बताया था डिस्पोज के साथ OFF नहीं आता, OF आता है। वी मस्ट डू अवे विथ एविल प्रैक्टिसेस, कुप्रथाओं से हमें छुटकारा पाना चाहिए। डू अवे विथ मतलब छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ। लिविंग थिंग्स कैनॉट डू विदाउट वाटर, डू विदाउट का मतलब के बिना काम चलाना, हमारा काम नहीं चलेगा। केसेस ड्रैग ऑन फॉर डिकेड्स, लगे रहते हैं केसेस, सालों साल चलते रहते हैं। सम गेस्ट्स ड्रॉप्ड इन, ड्रॉप इन का मतलब टू अराइव, आ गए। ड्राइव अवे द कैटल फ्रॉम द फील्ड, भगाओ उनको। ड्राइव अवे मतलब भगाना, ठीक है। एंजाइटी ईट्स इनटू योर हेल्थ, चिंता आपके हेल्थ को खा जाता है। द बिल्डिंग हैज फॉलन डाउन भी चलेगा एंड फॉलन अपार्ट भी चलेगा। फॉल डाउन मतलब गिर जाना, फॉल अपार्ट का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, है ना। इसीलिए आप इसमें एक करना, आपको चेंज करना पड़ेगा, फॉल अपार्ट या फिर दूसरा फॉल डाउन, गिर जाना। दोनों में से कोई भी हो सकता था। जरा इस पेज को देख लो आप, ठीक है। कैन नॉट डू विदाउट, हम लोग डू विदाउट फ्रेज है ना बेटा, तो वहां लगेगा हमारा काम नहीं चलेगा पानी के बिना। ठीक है बेटा, कब तक प्रपोजिशन खत्म होगा? प्रपोजिशन तो मैं खत्म कर दूं, आज ही बोलूंगी ये खुद कर लेना, और जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है वो भी खुद कर लो, ठीक है। जैसे बोलोगे कर दूंगी मैं, मुझे हड़बड़ी नहीं है, लेकिन आपको हड़बड़ी है तो मैं ये आपको दे देती हूँ, आप लोग खुद कर लो, मुझे कराने की तो जरूरत है भी नहीं, इसको देख लो, बता दो अब जैसे करना है। He has no relatives to fall back on. Fall back on मतलब हुआ पर निर्भर करना। जैसे आपके पास पैसे, अगर मैं कहूं कि मेरा तो बस यही बिजनेस है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, I have no business to fall back on, जिस पर मैं निर्भर कर सकूं। All his efforts have fallen flat. Fall flat का मतलब कोई नतीजा नहीं निकलना। इतने मेहनत किया उसने, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, सब चारों खाने चित जिसको कहते हैं हिंदी में,